सत्संग एक अच्छा अवसर है। हम जब जुड़ पाते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछें। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर लिख करके भेज सकते हैं। एक प्रश्न माधुरी जी का आया था, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच कोई और मित्र अगर कुछ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य स्वागत है। प्रश्न है कि जब हम स्वप्न में होते हैं तब चित्त के द्वारा गढ़े हुए सभी चरित्र मेरे सिवा दूसरा नहीं है, ये ज्ञान होता है। जागृति के लिए भी यही सत्य है, क्योंकि जब मैं नहीं जगत मुझ में है, और वह भी उसी चित्त द्वारा निर्मित है। तो अभी यहीं रुकते हैं, आगे भी कुछ लिखा हुआ है उस पर जानने से पहले। जब हम स्वप्न में होते हैं तब चित्त के द्वारा गढ़े गए सभी चरित्र मेरे सिवा दूसरा नहीं है, ये ज्ञान होता है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ये ज्ञान स्वप्न जब टूट जाता है उसके बाद हो, कुछ घटा, वो मैं ही था, मेरे से भिन्न कुछ नहीं था स्वप्न में। पर ये आभास स्वप्न जब टूटने के बाद होता है, तो स्वप्न ना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके सामने एक दूसरी सच्चाई उपलब्ध होती है जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, और उसमें एक निरंतरता दिखती है जागृत में। पर जिस समय स्वप्न चल रहा होता है उस समय तो वो सत्य है। उस समय वहां पर एक मैं का केंद्र बना हुआ है, और उस केंद्र से आप सारा दर्शन कर रहे हैं। तो वहां पर संशय नहीं उठता कि ये जो अभी चल रहा है वो सत्य है, या इसमें कोई बात ऐसी है जो बेतुकी सी है, जिसमें कोई तारतम्य नहीं है, जिसमें उसको बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है जितनी देर स्वप्न चलता है। और एक मैं का केंद्र वहां बना होता है स्वप्न में भी, जिस केंद्र के द्वारा सारे स्वप्न की घटनाएं अनुभव हो रही होती हैं और वो सत्य प्रतीत होती है। वहां पर जो भी सॉरी, बेतुके से भी जो घटनाएं घटती हैं उसमें भी एक एक तथ्य दिखता है, उसमें भी एक सत्यता प्रतीत होती है जितनी देर स्वप्न चलता है। आगे जैसे ही वो टूटा और आप जागृति अवस्था में आए, तो आप बहुत आशा देते हैं कि वो तो झूठ था, वो मिथ्या थी, वो एक भ्रम था। पर जो आपने दूसरी बात लिखी है कि जागृति के लिए भी वही सत्य है, यानी कि जागृति में भी कोई केंद्र है जिसके द्वारा सारे अनुभव हो रहे हैं, और जागृति भी स्वप्न की तरह भ्रम है। ये बात शास्त्रों में भी लिखी गई है, पर उसको मत मानिए, अभी सत्यापित कीजिए। क्योंकि जगत में मैं नहीं, जगत मुझ में है। ये बात आपने कैसे सिद्ध करी? इसको कैसे आपने कह दिया कि जगत मैं नहीं, जगत में मैं नहीं, जगत मुझ में है? ये कैसे कह दिया? अर्थ क्या होता है कि यानी जब मैं नहीं, तो जगत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जगत मुझ में है। और वो क्या है जो इसको जान रहा है कि जगत मुझ में है और मैं जगत में नहीं हूं? वो क्या है जो इसको जान पा रहा है, जो ये कथन कह रहा है? और वह भी उसी चित्त द्वारा निर्मित है। किस चित्त के द्वारा निर्मित है? जिस चित्त के द्वारा ये जगत निर्मित है, क्या उसी चित्त के द्वारा वो मैं निर्मित नहीं है जो ये कह रहा है कि जगत मुझ में है और मैं जगत में नहीं हूँ? कौन है ये कहने वाला जो कि मैं जगत में नहीं हूँ, या ये घोषणा करने वाला कि जगत मुझ में है? क्या वो चित्त से भिन्न है? अब प्रश्न ये उठता है आपका तत्व, आप बोल भी सकती हैं अगर आप चाहें तो। आपका तत्व क्या होता है? और तत्व वो आपका कैसे हो गया?
या तो कहें कि तत्व है जो कि बदलता नहीं है, तो फिर वो मेरा कैसे हो गया तत्व? अच्छा, आप अभी कह नहीं सकते, विद्यालय में है, कोई बात नहीं। बाद में इस पे आप थोड़ा मनन कीजिएगा कि वो जो तत्व आप कह रहे हैं कि मेरा तत्व है, हाँ, मेरा नहीं। तो अगर आप तत्व की बात कहती हैं, करती हैं, तो फिर एक ही है, ये कौन जानता है कि एक ही है? देखिए, इसको किसी सुनी सुनाई बात से मत जांचिए, मत उसको 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 मत मानिए। कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, फिर तो वो वही बात हो गई जो पहले चल रहा था। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं आज, कि कोई भी कथन जब हम कहें, जैसे ये कथन कहा गया कि जगत में मैं नहीं, जगत मुझ में है, ये किस आधार पे कहा गया? अगर ये बात कृष्ण कहते हैं तब तो बात समझ में आती है कि सर्वभूतेषु च आत्मनि, सर्वभूतानि च आत्मनि, कि सभी आत्मा, सभी जो है वो मुझ में है और मैं ही सब में हूँ। ये कृष्ण का जब उद्घोष है, वो एक अलग स्तर पे उद्घोष है। क्या हम ये पात्रता रखते हैं कि उस उद्घोष को जाकर के पकड़ पाए? अगर ऐसा है तो इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की जा सकती है। पर अगर मैं उसको सुन करके दोहरा रहा हूं, तो फिर वो एक कल्पना मात्र हो जाएगी, एक एक भटकाव पैदा करने की पूरी संभावना हो जाती है। कि अध्यात्म जो है वो दो धारी तलवार होता है, उसमें दोनों तरफ से धार है। एक धार सकती, और एक धार है जो मैं को पुष्ट कर सकती है। तो ये कथन अगर सुनी सुनाई ना, तो वो मैं पुष्ट होता है, और वो पता भी नहीं चलता कि मैं पुष्ट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? दो धारी तलवार है। या तो वो मैं को पूरी तरह समाप्त कर सकती है, वो क्षमता है उसमें, और उसमें वो क्षमता भी है कि वो मैं को बहुत पुष्ट कर सकती है। तभी तो तथाकथित रूप से जो आध्यात्मिक होते हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, कर्म योग में हो, या किसी अन्य मार्ग पे हो, उसमें मैं पुष्ट होता जाता है, महीन होता जाता है और पुष्ट होता जाता है। जैसे जैसे वो महीन होता है, वैसे वैसे वो पुष्ट होता है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। माधुरी जी ने लिखा है कि सीमित स्मृति से तादात्म्य है तो नहीं कह सकते। ये मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, आपकी आगे बात तो जो कही थी कि जब स्वप्न में हमें पता चलता है कि वो मिथ्या है, जागृत अवस्था में जब आते हैं तो देखते हैं कि स्वप्न मिथ्या है। अब हम ये कल्पना करने लगते हैं कि जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही जागृत भी मिथ्या है। क्योंकि लिखा गया है कई जगह, हमने पढ़ा है कि स्वप्न और जागृति में कोई भेद नहीं है। जैसे स्वप्न है वैसे ही जागृत अवस्था भी है, जैसे स्वप्न भ्रम है वैसे ही जागृत भी भ्रम है। कई जगह इसकी व्याख्या ही है। तो उसको, उस पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। पर इसको थोड़ा गहराई से देखें। जब ये कहा गया कि स्वप्न भी भ्रम है और जागृति भी भ्रम है, तो उसका जो मूल आधार है, उसका जो मूल धुरी है, जिसपे दोनों खड़े हैं, या सारी अवस्थाएं खड़ी हैं, वो है मैं। जैसे ही आपने मैं को जाना, मैं को पकड़ा, मैं को देखा, उसके नग्न रूप में, उसमें कुछ लार लपेट नहीं किए बिना, तो आप जानेंगे कि मैं ही भ्रम है। और जैसे ही मैं भ्रम सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, वैसे ही स्वप्न, जागृत और सारी मिथ्या हो गई। पर अगर मैं स्वप्न में बना हुआ है तो स्वप्न सत्य है, और मैं अगर जागृत में बना हुआ है तो जागृत सत्य है। तो आप ये देख पा रहे हैं
कि इन दोनों का जो आधार है, जो इन दोनों का फाउंडेशन है, जिस पे ये पूरी इमारत खड़ी है, वो मैं है। सारी अवस्थाओं की फाउंडेशन मैं है। अगर ये सत्यापित है तो कोई भी कथन एक अलग स्तर से निकलेगा। फिर उसमें सुनी सुनाई बात नहीं होगी कि जग मुझ में है, मैं जग में हूँ। सर्वभूतेषु च आत्मनि सर्वभूतानि आत्मनि, बहुत सुंदर वाक्य है कि सब कुछ मुझ में है और मैं ही सब में हूँ। पर इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता। कृष्ण के उद्घोष में इसका अर्थ बहुत सुंदर है, परंतु मेरे सापेक्ष, मेरे तई, मेरे संदर्भ में इसका क्या अर्थ? मैं तो वैसा ही बना हुआ हूं जैसा संसार में था, वैसे ही अध्यात्म में बना हुआ। तो ये बात जो है, अगर मैं कहता हूं या मैं कहने वाला बच गया और वो कह रहा है, तो ये मैं को पुष्ट कर रहा है। वो दो धारी तलवार की तरह उदाहरण है कि वो मैं को काट नहीं रहा, मैं को पुष्ट कर रहा है। तो अध्यात्म का सीधा सीधा अगर परिभाषा दी जाए तो वो इतनी सी है कि कुछ भी ऐसा जो मैं को उसके जस के तस रूप में सामने प्रकट कर सके, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अवधारणा के, उसको वैसा का वैसा देख सके जैसा वो है। तब जाकर के अध्यात्म की शुरुआत होती है। खतरा यह है कि अगर किसी विधि को पकड़ लिया, किसी व्यक्तित्व को पकड़ लिया, किसी छवि को पकड़ लिया, तो वो जो दूसरी तलवार की जो दूसरी धार है, वो मैं को नष्ट करने के बजाय मैं को पुष्ट करने लगती है। और ये बहुत बड़ा खतरा है। ये मैं, अब ये शब्दों की कमी है, सीमा है कि मैं शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ये खुद गुजरा हूं मैं इस पूरी यात्रा से, कि कैसे वो पुष्ट होता है मैं, और पुष्ट के होते वो पता नहीं चलता कि वो पुष्ट हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो धुल रहा है। वैसे तो बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग में ये बात कहीं भी नहीं जाती कि मैं को धोना है, मैं को पोंछना है, या मैं की तरफ देखना है, उसका अवलोकन करना है जैसा भी वो है। इसी कारण सालों साल साधना चलती रहती है। 10 साल 20 साल से कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ चल रहा है। वो करने वाला ही तो मैं है जो साधना कर रहा है, या जो एक गुरु की छवि बना करके उनकी पूजा कर रहा है, या एक भगवान या इष्ट की छवि बना करके उनसे मिलना चाहता है। तो वो मैं ही तो है जो पुष्ट होता जा रहा है। वो मैं की जो छवि संसार में भागती दौड़ती थी, वही मैं की एक सूक्ष्म छवि आज अध्यात्म में भाग दौड़ कर रही। कुछ पाने की इच्छा है, कुछ त्यागने की इच्छा है, चाहे वो कितना भी पुरस्कृत क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं दृढ़ होगा, मैं पुष्ट हो रहा है। आगे आपने लिखा है कि फिर उसमें जो अलग अलग चरित्र जान पड़ते हैं, क्या उनसे भी वही तादात्म्य हो सकता है? तादात्म्य तो हो सकता है का क्या अर्थ है? होता है, तभी तो वो स्वप्न सत्य लगता है, तभी तो ये जागृत सत्य लगता है, क्योंकि मैं पहले स्वयं को निर्मित करता है, फिर चरित्र को निर्मित करता है, एक अपना चरित्र, एक दूसरे का चरित्र, फिर उनसे तादात्म्य कर लेता है, उनसे संबंध बना लेता है, उनसे एक लेन देन का संबंध जुड़ जाता है। चाहे वो किसी भी परिपेक्ष में आप देख लीजिए, ऐसा ही तो घट रहा है। तो तादात्म्य तो है ही, चाहे वो स्वप्न अवस्था हो, जागृत हो, या कोई भी अवस्था हो। तो जो अलग अलग चरित्र जान पड़ते हैं, वो मैं ही हूं, ये बात जागृत में पता चलती है जब स्वप्न टूट जाता है। तो क्या ऐसा संभव है
कि जागृत अवस्था में ये तादात्म्य जो बना है वो भी टूट जाए, पर वो कैसे टूटेगा? क्या विधि है उसकी? इसकी कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। क्या साधना है? कोई साधना नहीं। क्या इसको लक्ष्य बनाया जा सकता है कि ये तादात्म्य टूट जाए? ऐसा भी नहीं। तो बहुत असमंजस होता है, बहुत दुविधा होती है कि क्या होगा, फिर कैसे होगा, कैसे ये तादात्म्य टूटेगा। स्वप्न से तादात्म्य तोड़ना तो बहुत आसान है, पर जागृत अवस्था का जो तादात्म्य है वो कैसे टूटेगा? तो उसको एक ही रास्ता समझ में आता है जो कारगर दिखता है, जहां पर कि आप जो अवलोकन कर रहा है, तोड़ना चाहता है, वो क्या है? कैसे नहीं? कैसे तो फिर फंस जाएंगे किसी ना किसी विधि में जहां पर मैं पुष्ट होता जाएगा। पर वो जो तदात्म तोड़ना चाहता है वो क्या है, वो कौन है, उसको भी अवलोकन में आने दीजिए, उसको भी प्रकाश में आने दीजिए। वहां पर कोई भी कल्पना गढ़ मत गढ़िए, वहां पर कोई भी अवधारणा का सहारा मत लीजिए, वहां कोई आश्रय मत लीजिए, निराश्रय हो जाइए। फिर देखिए क्या होता है। यहाँ पर किसी का भी उत्तर लेना बहुत घातक हो सकता है कि वहां पर क्या होता है। जैसे आप वहां पर क्या होता है, ये आपका यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि वहां पर क्या होता है या तदात्म कैसे टूटे? तो कैसे टूटे तो प्रश्न ही गलत हो गया ना। थोड़ा इस पे मनन कीजिए जो अभी कहा कि तदात्म। अच्छा, आपने वही लिखा ना कि कैसे टूटे। तो इस प्रश्न को आप जैसे ही हल ढूंढेंगी वो प्रश्न आपको और भ्रमित करेगा और और संसार में ढकेलेगा। ये बात सुनने में थोड़ा सा सही नहीं लगे, पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्यों? ये मत पूछिए कि कैसे टूटे, ये पूछिए कि इस तदात्म को क्या तोड़ना चाहता है। वो क्या है जो इस तदात्म से छूटना चाहता है? जब आप इस प्रश्न पे आएंगे, कैसे से हट करके क्या पे, तो आपको उत्तर मिलने बंद हो जाएंगे। और वहीं पर इसका सलूशन है, इसका उपाय है, कैसे से क्या तक आना। तो वो क्या है जो तदात्म तोड़ना चाह रहा है? तो आप पाएंगे कि वो मैं है ना। वो मैं हूं जी जो जी, इस प्रणाम। तदात्म में फंस गया हूं। जी। जी नमस्कार। प्रणाम अश्विन जी, सभी को प्रणाम। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि मुझे ये लगा एक बार, जैसे स्वप्न में भी कई बार है ना कि कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसको देख के डर जाते हैं। तो एक दिन जब स्वप्न की सच्चाई पता चली, तब लगा कि मेरे सिवा तो और कोई है नहीं, चाहे वो कितने भी चरित्र में के रूप में आ जाए। तो ये तो एक है, लेकिन इसी तरीके से हम लोग भी जैसे जागृति में भी जब उस चीज को लाना चाहते हैं, वो जब से आ गया कि मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो कुछ भी वो निरर्थक लगने लगा स्वप्न के अनुभव। तो ये जागृति में अभी भी प्रश्न उठा रहा है या उठ रहा है मन में कि वही चीज जागृति में भी है, लेकिन मैं वहां कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जी, यहीं पे तो प्रश्न उठाइए कि वो जैसे जी आप स्वप्न से मुक्त हुई, ये जान करके कि स्वप्न में जो सब कुछ भ्रम था, तो एक संभावना उठती है कि जागृति में जो कुछ है वो भी भ्रम है। तो इन दोनों में जी समानता क्या है, उसको पकड़िए ना। कि जो जागृति में, जो स्वप्न में भ्रम किस वजह से था? जब स्वप्न चल रहा था और स्वप्न में वो सत्य प्रतीत हो रहा था, तो उसका उसका कारण क्या था? उसको पहले बताइए।
जी, वो जब चित्त के जब सभी कुछ पता चला कि सभी अनुभव हमारे ही मन जो है वो गढ़ते हैं, तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं नहीं, अभी मेरे सिवा बुद्धि तो और से कोई भी उत्तर नहीं मत हुआ। दीजिए। जब जी, नहीं नहीं नहीं, वो आपने जागृति का उत्तर दिया है। जो भी आपने उत्तर दिया, वो जागृति में अच्छा। आकर के ये पता चला कि स्वप्न मेरे सिवा कुछ नहीं था। मैं ये पूछ जी, रहा हूँ जी, कि हाँ। स्वप्न में कुछ था, जब वो सत्य प्रतीत होता है, तो वो क्या है वहां पर? वो क्यों सत्य प्रतीत हो स्वप्न रहा है में स्वप्न? हाँ, स्वप्न अवस्था में चूँकि जब स्वप्न चल रहा है वहाँ तो वो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा हुँ, वो जब चेतना नहीं रहती है तो वो सत्य ही लगता है, लेकिन जैसे ही चेतना आती है वो स्वप्न वहीं ठहर जाता है। उसके बाद है? मैं नहीं अभी। चाहूँ भी ना, जैसे चाहूँ तो वो बढ़ता है, जैसे चाहूँ वो घटता है। तो हम्म, जब स्वप्न में जागृति आने लगी, चेतना आने बहुत- लगी स्वप्न में, जब चेतन जी स्वप्न की हम बात कर रहे हैं कि जब जी। चेतना आने लगी, तो मैंने देखा कि मेरे सिवा और कोई है नहीं। और उस समय मैंने कई बार इसको देख के फिर अनुभव किया, तो फिर भय किसका, ये सभी तो मेरे ही हैं, रूप मैंने ही गढ़े हैं। और जब मैं चाहती हूँ, चेतना रहती है तो ये नहीं चलते ही आप नहीं। और माधुरी जी, यदि दो चल दो चीज, ए, ए, एक मिनट 1 मिनट रुकिए। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक अच्छा, ये अच्छा। कि आपकी जो जागृत अवस्था की स्मृति है, जो बुद्धि है, उसके उसको उपयोग करके आप प्रश्न का हल ढूंढ रही हैं कि क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि स्वप्न में सब कुछ मैं ही हूं, इसी कारण वहां पर ये सिद्ध हो जाता है कि स्वप्न में मेरे सिवा कुछ नहीं है। जो भी चरित्र वहां बनते हैं, घटनाएं घटती हैं, वो मेरा ही प्रक्षेपण है ना? अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। पर ये बात उस समय पता नहीं चलती जब स्वप्न चल रहा होता है। पर हो सकता है जैसा आपने कहा कि चेतना अगर स्वप्न में आ गई, तो वहां पर भी ये जी, आभास हो जाएगा कि ये जो चल रहा है ये भ्रम है। अब उत्तर दीजिए कि जी। वो किसको चेतना आई जो स्वप्न में जाकर के गहरी हुई? कौन था वहां पर वो? मेरे सिवा कोई भी नहीं। वो कौन है ये जो मेरे सिवा आप कहते हैं जब? ये मेरा चित्त क्या है? ही है, चित्त ही है। चित्त ही था जो अपने आप को चित्त है? मैं तो जी, चित्त है। जी, जी। हाँ हाँ, ठीक है, चित्त है। चित्त का अर्थ क्या होता है? क्या है ये चित्त जो चित स्वप्न में अलग अलग चरित्रों में बट जाता है? वो चित्त क्या है? स्मृति है। और वो चित्त मैं से कितना भिन्न है? नहीं नहीं, एक मैं दूसरी से तरह से पूछते हैं। अलग वो नहीं है। चित्त जो भ्रमित हो जाता है। हाँ, अब आपने सही उत्तर दिया कि जो मैं है वो चित्त से भिन्न निर्माण है क्या? नहीं, जिसको भी आप मैं कहती हैं कि वो मैं है, तो अगर मैं नहीं है तो चित्त में विभाजन को कोई जान पाएगा? नहीं, नहीं जान सकते। और अगर मैं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चित्त से भिन्न है क्या? नहीं, चित्त ही हूँ, तो बात समाप्त हो गई। या चित्त ही यही उत्तर आ गया। जी, ठीक। नहीं जी, नहीं नहीं, चित्त जी, चित्त चित्त- नहीं नहीं, अभी दोबारा से सुनिए कि चित्त और मैं में क्या क्या भेद है, क्या विभाजन है? कोई विभाजन नहीं है। कोई विभाजन नहीं है, आप ही ने कहा अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। जी। अगर कोई विभाजन नहीं है, तो अगर मैं की मिथ्या साबित हुई, तो आपका जो स्वप्न है, देखिए मैं इसको हम्म। अपनी तरह से बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि एक वो मैं का केंद्र था जिसके केंद्र से स्वप्न सत्य प्रतीत होता था, जी। और वही मैं का केंद्र जागृत में सब कुछ सत्य रूप में देखता है। अगर इस जी। मैं के केंद्र पे आप पहुंचे, ये नहीं कि इस मैं के हम्म। केंद्र से कैसे मुक्त हुआ जाए, पर ये कि ये मैं का केंद्र क्या है, कौन है वो मैं जिससे ये जिसके कारण ये भ्रम या विभाजन पैदा हो रहा है, तो आप पाएंगे कि जो विभाजन है वही मैं है।
तब वहां पर हम्म, कुछ विलय होने लगेगा, सब बहने लगेगा। और वो जो बहना है भ्रम का, वहीं पर होश विद्यमान रहेगा। वो होश नहीं जो स्वप्न में चेतना आ गई कि आप जागृत स्वप्न तरह से एक है कि आप जागे हैं, पर वहां पर भी तो एक केंद्र बना हुआ है ना, जो देख रहा है कि चेतना है स्वप्न में, जो ये जान रहा है कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में रहते हुए भी। पर अगर जागृत में रहते हुए भी आप ये जान पाए कि जागृत मिथ्या है, तो वो केंद्र जी, क्या है जिससे ये जाना जा रहा है कि जागृत मिथ्या है? क्या वो केंद्र चित्त ही। जागृत में बना हुआ नहीं है जो ये जान रहा है कि जागृत मिथ्या है? जी, जी, चित्त थोड़ी देर के लिए रख छोड़ दीजिए। अभी आप बात कीजिए कि जागृत अवस्था में क्या केंद्र है जो जान रहा है कि जागृत मिथ्या है? क्या वो बुद्धि से नहीं आता? क्या वो एक सुनी हुई बात से नहीं आता? क्या वो स्मृति से नहीं आता? उसको आप चित्त भी कह सकते हैं क्योंकि वो चित्त से आता है। पर इसको सत्यापित कीजिए, क्या वो केंद्र है? जी, और अगर उस केंद्र को आप सत्यापित करने जाएंगी, तो आप पाएंगे कि वो केंद्र चित्त से हम्म, भिन्न नहीं है, जिसको आप चित्त कह रही हैं या बुद्धि कह रहे हैं। आप देखिए ना, अगर बुद्धि किसी में कम है, जैसे एक जानवर है, तो हम्म, उसको ये भाव नहीं आएगा कि मैं हूं, जिस जो केंद्र है मैं का, उसके द्वारा ये अनुभव हो रहे हैं। एक जानवर को ये विचार नहीं आता ना। हम ऐसा कल्पना नहीं, कर सकते हैं कि नहीं आ रहा होगा, है ना? जी, जी, तो बुद्धि ही तो है जो मैं का केंद्र निर्माण कर रही है। ये देख पा रहे हैं आप? जरूर, जरूर, हाँ, और वो मैं का केंद्र अगर बुद्धि निर्माण कर रही है, तो बुद्धि का उपयोग करके आप उस मैं के केंद्र से पार कैसे जा सकते हैं? सही। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ बुद्धि का तो उसके समर्पण लिए हो जाता है। इसीलिए, हाँ, इसीलिए छोड़ दीजिए कि कैसे जाया जाए, वो छोड़ दीजिए। मैंने भी थोड़ा गलत कहा अभी मतलब कि बुद्धि की नाव यहाँ बुद्धि तक से आप पहुँच जा बुद्धि के पार सकती नहीं है। जा सकते, वो उसी सामग्री से बना जी, है। जी। जी जी। इसीलिए आप शायद जुड़ी, अध्यात्म जो है दो धारी तलवार है। जी अश्विन एक जी, इसको तलवार है जो वहाँ मैं से कॉल आ रहा है मुक्त क्लास कराती से, है एक मैं तरफ। यहाँ म्यूट कर रही हूँ। जी। जी, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। दुधारी तलवार का अर्थ है कि एक ऐसी धार है जो मैं अध्यात्म में, और एक ऐसी धार है जो मैं को पुष्ट कर सकती है अध्यात्म में। तो अगर ये बात समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल सजग रहेंगे कि झुकाव कौन सी धार की तरफ है। आगे चलते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से एक ही है, यह पता होते हुए भी जब साक्षी भाव नहीं होता, तो ये अलग क्यों जान पड़ते हैं? ये बात हमने अभी काफी चर्चा करी इस पे कि जब मैं का केंद्र बनता है, तो ये अलग अलग जान पड़ते हैं, और जैसे ही वो मैं का केंद्र टूटता है, तो ये एक है सब। मतलब इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि ये एक है। बस जो होगा, वो मैं के केंद्र टूटने भर की देर है, उसको टूटने का अवसर देना ही हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में। उसके आगे क्या होगा वो निरर्थक है बुद्धि के द्वारा कहना। आगे लिखा है कि पहले तो स्वप्न चरित्र भी अलग अलग जान पड़ते थे, और कभी कभी भय उत्पन्न करने वाला भी होता था, किंतु अब ये पक्का हो गया कि वहां मेरे सिवा दूसरा नहीं है, चित्त की माया है। जागृति में इस अवस्था का भान कैसे हो? मुझे लगता है ये बात भी हमने काफी विस्तार में बात करी। आप, नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं। अगर आप जुड़ना बोल सकती हैं तो अभी बोल सकते हैं, अन्यथा हम बाद में, आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग को कि कैसे वो अध्यात्म
दोनों तरीके से वार कर सकता है। एक वार करता है जिसमें कि मैं कट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो देख लिया जाता है कि मैं है क्या, या मैं की पूरी संरचना क्या है। और दूसरा धार ऐसी है जो पता नहीं चलती, जिसको बोलते हैं ना कि गुम चोट, जो चोट लगी है वो पता भी नहीं चलता, पर वो बहुत घातक हो जाती है कई बार, और अंदर ही अंदर वो आप खोखला कर देती है। वो है मैं का पुष्ट होना। तो अध्यात्म जो है वो मैं को बहुत बारीक तरीके से पुष्ट करता है, बहुत महीन तरीके से पुष्ट करता है, और वहां पर बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। वहां पर बहुत सजग होने की आवश्यकता है, और ऐसा सजग जिसमें कोई सजग होने वाला ना हो, ऐसा सजग जो बस एक अवसर देना है वहां पर, इस होश को अवसर देना है, जो मैं की बेहोशी को देखते हुए विलय हो जाता है। जैसे ये जाना कि मैं बेहोशी हूं, मैं बेहोश हूं नहीं, मैं बेहोशी हूं। जैसे ये जाना कि बेहोशी को जान पाना ही सबसे बड़ा सत्य है, कि मैं जो है वो ही बेहोशी है, मैं से भिन्न बेहोशी होना संभव नहीं है। तो अगर वो मैं का विष, या मैं की जो बेहोशी है, जैसे ही वो टूटने लगती है, जैसे ही वो खोखली होने लगती है, क्योंकि जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, वो टिक नहीं सकता उस प्रकाश के सामने जो उसको प्रकाशित कर रहा है। वो उस प्रकाश का ही हिस्सा है, वो दो नहीं है। जैसे सूरज की किरणें सूरज का ही हिस्सा है, वो दो नहीं है। सूरज की किरणें और सूरज भिन्न नहीं है। ऐसे ही जो मैं है और जो ये मिथ्या है, वो भिन्न नहीं है। उस मैं से ही पूरी मिथ्या का निर्माण होता है, और मैं के विलय से ही पूरी जो पूरा जो ये चल रहा है आसपास, उसका विलय हो जाता है। जैसे अगर स्वप्न में मैं का केंद्र हट गया, तो स्वप्न का कोई अर्थ नहीं बचा। फिर वो एक तरह से निद्रा की स्थिति हो गई, जहां पर स्वप्न समाप्त हो गया। वैसे ही जागृत में अगर मैं का केंद्र समझ में आ गया कि कुछ है, कुछ, अब उस क्या है अब उसको छोड़ दीजिए, कुछ है जो एक केंद्र का निर्माण जागृत में कर रहा है, और उस केंद्र के संदर्भ में, या उसके साथ साथ वो तदात्म क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। तो वो मैं का जो केंद्र है वो उससे भिन्न नहीं है जो चरित्र जागृत में दिखाई पड़ते हैं। जैसा मैं मेरे अंदर निर्मित होता है, वैसे ही मैं किसी अन्य के अंदर निर्मित हो रहा है, उसमें मौलिक कुछ भेद नहीं है। जैसा क्रोध मुझे आता है, वैसे ही क्रोध एक जानवर को आता है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। और आगे बढ़िए, आपने सुबह अगर नाश्ता किया है, उसकी एक स्मृति है, और आप अभी ये सुन रहे हैं, इसकी एक स्मृति है। इन दोनों स्मृतियों में कोई मौलिक भेद नहीं। क्यों? दोनों एक मैं के केंद्र से निर्मित है, या संचित है, संग्रहित है, इकट्ठी की हुई चीजें हैं जो बासी है। जो बासी है वो जीवंतता को प्रकाशित नहीं कर सकता, जो जीवंतता है वो बासीपन को प्रकाशित करती है। तो वो जीवंतता क्या है? ये नहीं कि वो बासीपन कैसे दूर हो, ये पूछिए कि वो जीवंतता इस क्षण में क्या है, कि समय की गति में प्रवेश हुए बिना, स्थान की गति में प्रवेश हुए बिना इस नए संरचना का संपूर्ण नाश क्या है। अगर आप समय और स्थान को हटा दें, तो मैं कहाँ रहा? मैं की गति समय और स्थान से ही होती है। तो अगर समय और स्थान का अभाव है, वो स्थान जो
स्वप्न में बनता है वहां पर भी एक स्थान है और वहां पर भी समय है कि कुछ करना है, कुछ पाना है स्वप्न में भी। और वही समय और स्थान एक अलग तरीके से जागृत अवस्था में गति कर रहा है। अगर इस समय और स्थान को आप ऐसा ही देखें, बिना समय और स्थान की गति में प्रवेश किए इस मैं की संरचना का समूल नाश क्या है? अब क्या उत्तर आएगा? तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए, और यदि कोई और भी कुछ इस पे अपना अवलोकन साझा करना चाहते हैं तो अवश्य आप कर सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? हो सकता है गलत हो, पर अगर आप पूरी ईमानदारी से उसको देख रहे हैं तो उस गलती को बताइए फिर कि ये गलत है, ये बात सही नहीं है। बात मानिए मत माधुरी की, अभी भी मत मानिए, उसको सत्यापित कीजिए। नमस्ते सुमा ने अश्विन लिखा जी। है कि मैं की मिथ्यापन को जानना ही। जी नमस्कार। अश्विन जी, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं पूरा सुन नहीं पाई, तो आई विश कि आप इस रिकॉर्डिंग को भेजें। बाकी मैं अगले महीने से ही आपसे जुड़ी हूँ और मेरे को हर चीज़ की बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी हो रही है। उसके लिए बस मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। और आज का भी मुझे सुना है बट कंप्लीट नहीं सुन पाई, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे तो मैं सुन लूंगी इसको। जी अवश्य, इसकी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब में लोड कर देते हैं और उसका लिंक मैं इसी ग्रुप में थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, तो वो मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। दैट विल बी अवेलेबल। वो हमेशा ही उपलब्ध कर दी जाती है 1-2 घंटे के अंदर ही सत्संग समाप्त होने के बाद। और बाकी की सारी भी जो है वो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें उपलब्ध रहती है। तो कोई बात नहीं, देर से जुड़ने की बात। देखिए अभी हम वही तो थैंक बात यू। कर रहे थे कि समय के बिना, जी जी, समय के बिना इस मैं का संपूर्ण नाश क्या है, बिना समय में प्रवेश किए। अगर इस तरफ आप जाएंगे तो कैसे नहीं पूछेंगे कि कैसे इस मिथ्या का नाश हो, या कैसे मुझे सब सब मुझ में है, मैं सब में हूं, ये दिखने लगे। फिर प्रश्न की जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, वो बदल जाती है। क्योंकि कैसे जो है वो संसार का एक नियम है, संसार की गति है, वो मैं की ही गति है। संसार मतलब मैं। और जब ये प्रश्न उठता है कि वो मैं क्या है, जब उस मैं पे ही प्रश्न उठने लगता है तो वो कैसे से प्रश्न क्या में परिवर्तित हो जाता है कि वो मैं क्या है। तो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भिन्न है। जैसे कि अगर आप किताब में गुड़ के बारे में पढ़ें, चाहे आप 2-3 किताब पढ़ लें कि गुड़ कैसा है, गुड़ का स्वाद कैसा होता है, अगर आपने शक्कर कभी खाई नहीं है या गुड़ कभी खाया नहीं है, तो आप 3-4 किताब पढ़ सकते हैं, उसके प्रवचन सालों साल सुन सकते हैं। पर वो जो गुड़ का स्वाद है, उसकी गुणवत्ता वो प्रवचन में नहीं है, उसकी गुणवत्ता वो किताब में नहीं है। उसी तरीके से जो जीवंतता है, उस जीवंतता का जो जो प्रकट होना है, वो शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वो प्रवचनों से नहीं मिलेगा। वो स्वाद लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा भी गलत है, स्वाद को अवसर देना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा भेद है। ये गुड़ का जो उदाहरण है, ये तो एक भौतिक उदाहरण है। आप इसको जब अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो वहां पर ये द्वैत भी नहीं है कि एक स्वाद ले रहा है और एक स्वाद लेने वाला है। ये तो केवल एक उपमा की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसको अगर उपमा को और आगे बढ़ाया जाए तो
वो गुण भी वही है, और जो गुण को स्वाद ले रहा है वो भी वही है। तो अगर आपको अवलोकन करना है तो वो संपूर्ण अवलोकन होना चाहिए। उसमें जो अवलोकन कर रहा है वो भी छूट ना जाए, वो कहीं छिटक ना जाए, कहीं वो हट ना जाए। तो जब वो अवलोकन करने वाला भी अवलोकन में शामिल हो जाता है या अवलोकन का हिस्सा बन जाता है, तब वास्तव में अवलोकन शुरू होता है, तब वास्तव में अध्यात्म शुरू होता है। आप कोई मान्यता यहाँ स्वीकार नहीं कर रहे कि किसी शास्त्र में क्या लिखा है, किसी गुरु ने क्या कहा है। वो बहुत सुंदर बातें कही है, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में गलत लिखा है या गुरु जन जो कहते हैं वो गलत है, ये बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है। पर वो स्वाद तो स्वयं लेना पड़ेगा। वो जो स्वाद उन्होंने चखा, वो स्वाद आपको स्वयं चखना पड़ेगा। वो कोई और आपके लिए वो स्वाद नहीं चख सकता, और किसी अन्य की बात दोहराने से वो स्वाद नहीं घट सकता, बेशक वो कितनी भी सही बात क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर बात क्यों ना हो। ये अन्वेषण, ये यात्रा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, और ऐसी यात्रा जिसमें स्वयं का नाश हो। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? इसके लिए उसको कहते हैं कि शूरवीर ही अध्यात्म में जान सकते हैं, क्योंकि वो खुद को दांव में लगा रहे हैं, वो मैं को दांव में लगा रहे हैं। और जब तक मैं का समूल नाश नहीं होता, बिना किसी विधि के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी धारणा के, जब तक वो अवलोकन प्रकट नहीं होता जिसमें अवलोकन करने वाला ना हो, ऐसा जागरण जिसमें जागरण करने वाला ना हो। आप स्वयं देखिए कितना सुंदर है पूरी अस्तित्व प्रकृति, क्योंकि वहां मैं का भाव नहीं है कि मैं सूर्य हूं और मैं पृथ्वी को संचालित कर रहा हूं अपनी गर्माहट से। ऐसा तो शायद सूर्य नहीं सोचता होगा। सूर्य के लिए वो किरण जो अंधेरे में गुम हो गई क्षितिज में या आकाश में या स्पेस में, और वो किरण जो एक जीवन को निर्माण कर रही है पृथ्वी में, उन दोनों में क्या भेद है? उस किरण का ये लक्ष्य नहीं था कि जीवन का निर्माण करे पृथ्वी पर जो अस्तित्व है उसकी जो गुणवत्ता है वो सृजनात्मकता में है, संचय में नहीं है। तो जैसे ही संचय हुआ वैसे ही बासीपन आ गया, वैसे ही स्मृति आ गई, वैसे ही जीवंतता समाप्त होने लगी धीरे धीरे। जितनी मात्रा में संचय है उतनी मात्रा में जीवंतता का नाश है। अब संचय का अर्थ ये नहीं कि भौतिक रूप से संचय करना, मानसिक संचय के भी यहाँ पे उसमें शामिल कर लीजिए। जितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया उतना जीवन से आप दूर हो गए। तो ये एक बहुत सुंदर सा मिलन है, संगम है प्रेम का, शुद्धता का, होश का और आनंद का। ये जब चारों चीजें, चार शब्द प्रतीत होते हैं पर चार है नहीं। प्रेम, सब जानते हैं प्रेम क्या है, पर उसको बयान नहीं कर सकते। शुद्धता, सब जानते हैं शुद्धता क्या है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जो जस का तस है वो शुद्धता है। और होश या प्रज्ञा, वो भी सब जानते हैं क्या होती है, जिसमें बुद्धि का उपयोग नहीं है। जहाँ बुद्धि छूट गई, टूट गई, बह गई, वो है प्रज्ञा या होश। और आनंद, वो भी सब जानते हैं क्या होता है। तो ये चारों भिन्न नहीं है, प्रेम, होश, शुद्धता और आनंद। ये चार नहीं, एक है। वो एक तभी आते हैं जब मैं का अभाव होता है। तो वो दुधारी तलवार जो है, अगर उस मैं के नाश के लिए है तो अध्यात्म शुरू होते ही समाप्त हो गया। और अगर वो दुधारी तलवार का प्रयोग मैं को पुष्ट करने के लिए है तो अध्यात्म कभी समाप्त ही नहीं होगा।
यात्रा कभी समाप्ति नहीं होती। जैसा रमन महर्षि ने कहा, मार्गहीन मार्ग, पाथलेस पाथ, मार्ग है ही नहीं। होता तो बहुत आसानी से कोई बता देता है कि ये करो ये करो ये करो, मैथमेटिक्स की तरह 2+2+2=6, इतना आसान होता। पर वास्तव में इतना ही आसान है, क्योंकि आप इसी क्षण ये सत्यापित कर सकते हैं कि जीवन अभी बह रहा है। आप इसी क्षण सत्यापित कर सकते हैं कि होश अभी विद्यमान है। आप इसी क्षण सत्यापित कर सकते हैं कि प्रेम प्रेम अगर है तो अभी है। आप इसी क्षण सत्यापित कर सकते हैं आनंद अगर है तो अभी है। और अगर आप इसी क्षण सत्यापित कर सकते हैं शुद्धता है तो अभी है। सुमा ने लिखा था कि मैं की मिथ्यापन जानना ही उसका नाश होगा। जी, जानना भी ऐसा जानना जिसमें जानने वाला ना हो। मधु जी ने लिखा है कि बस मौन और अवलोकन, होश या जागरण। होश और प्रेम कही है इसको। और होश और जागरण तो एक ही बात होगी, तो जागरण और प्रेम या होश और प्रेम। आपके एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, एक है होश, एक है प्रेम, एक है शुद्धता और एक है आनंद। अगर एक भी पाया खींचेंगे तो चारों एक साथ खींचते हुए आएंगे। आदित्य जी ने लिखा है होना ही होना है। हाँ, बहुत सुंदर धर्मराज जी की कविता है, मेरा होना ना होना। तो मेरा होना ही पूरी मिथ्या है और मेरा ना होना ही वास्तव में होना है। असंग ने लिखा है क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं जाना नहीं है, कहाँ जाओगे। एक व्यक्ति जो रात में सोया और स्वप्न देखता है कि वो, अगर मुंबई में सोया कि वो असम चला गया और बहुत कुछ वहां पर उसके साथ हो रहा है, और किसी तरीके से वो वहां से छूट करके वापस आया और रास्ते में आ नहीं पा रहा है, बहुत सारे विघ्न है, बहुत सारे झंझट है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है, तो वो कहाँ गया था और कहाँ आना है उसको, किस विधि से वो आसाम से वापस मुंबई आएगा, अगर वो स्वप्न में है तो। और स्वप्न में होने का अर्थ है कि मैं का पुष्ट होना। अगर मैं पुष्ट है तो बहुत विघ्न आएंगे, बहुत बहुत संभावना है कि, संभावना नहीं, निश्चित है कि दुख है जीवन में, निश्चित है कि योजनाएं हैं जीवन में, निश्चित है कि कहीं जाना है। और वो जाना क्या है कि आसाम से मुंबई वापस आना है ना। तो उस स्वप्न चरित्र को मुंबई आने के लिए क्या करना है, वो तो पहले से ही मुंबई में है ना। ऐसा कुछ है। मधु जी ने लिखा है होश, प्रेम, शुद्धता और आनंद। जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ उलझते रहते हैं। कोई कहता है मैं ज्ञान मार्गी हूँ, कोई कहता है मैं कर्मयोगी हूँ, कोई कहता है मैं ध्यान करता हूँ, कोई कहता है मैं भक्त हूँ। आप देखिए ना, चारों में मैं शब्द का उपयोग है। तो मौलिक रूप से चारों एक ही जैसे हैं। मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। जैसे उस खाने के स्वाद में और आपकी ये जो बात हो रही है, या अभी 10 मिनट पहले जो बात हुई थी, उसकी स्मृति में कोई भेद नहीं। अगर
स्मृति और स्मृति में भेद नहीं है, तो जो उस स्मृति को जान रहा है उसमें और स्मृति में भी भेद नहीं है। तो वो जो मैं का केंद्र निर्मित होता है वही स्मृति में खेल करता है। तो अगर उस मैं के केंद्र की तरफ दृष्टि गई तो सारी स्मृति जो है वो एक स्वप्न के माफिक दिखेगी, एक जागृत स्वप्न की तरह दिखेगी। फिर स्वप्न में भी जागृति हो सकती है, होना संभव है, और जागृति में स्वप्न का दिखना संभव है। भाव में भी अभाव का दिखना संभव है और अभाव में भी भाव का होना संभव है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना संभव है और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होना संभव है। इसीलिए मेरा ना होना ही मेरा होना है और मेरा होने में मेरा ना होना सम्मिलित है। त्याग ही भोग है और भोग ही त्याग है। स्वप्न ही जागृत है और जागृत ही स्वप्न। ऐसा कुछ चल रहा है। आदित्य जी ने लिखा है, मैं ही रूप बदल बदल कर आता रहा हूँ, संसार में अध्यात्म में घर बनाता रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं को पकड़िए ना, वो दुधारी तलवार है। आज के लिए अगर एक बात सीखनी है तो ये सीखें कि अध्यात्म दुधारी तलवार है। एक तलवार का हिस्सा मैं को नष्ट करेगा और वो ऐसी तलवार है कि वही तलवार मैं को पुष्ट करेगी। तो जो हिस्सा मैं को नष्ट कर रहा है वो अध्यात्म है और जो हिस्सा मैं को पुष्ट कर रहा है वो संसार है। बेशक वो अध्यात्म के नाम पर वो संसार है और संसार के नाम पर भी अध्यात्म हो, तो ना संसार सत्य है ना अध्यात्म सत्य है। मैं को जानना सत्य है या मैं की बेहोशी को जानना सत्य है। मैं की क्रियाकलाप को जानना सत्य है। वही कला है, वही कृपा है, वही सौंदर्य है, वही आप हो, वही मैं हूं। और ना आप हो ना मैं हूं। आप भी मैं हूं, मैं भी आप हूं। ना आप हो ना मैं हूं। हम्म। मधु जी ने लिखा है कि ये कह सकते हैं कि सब अपने से घट रहा है, मैं कहीं नहीं है। बिल्कुल। ये जानने वाला भी कौन है कि सब अपने से घट रहा है? या ऐसे पूछे कि ये जानने वाला भी क्या है कि सब अपने आप घट रहा है? आप किसी भी निष्कर्ष पे आएंगे ना तो वो मैं का ही एक प्रतिरूप होगा, उसी की एक, क्या बोलते हैं, छाया होगी, केंद्र होगा। इतना भी नहीं कह पाएंगे आप। वैसे बात बिल्कुल सत्य है जो आपने लिखी है, पर अगर ये होश में निकल के आई तो बिल्कुल सत्य है। पर अगर यही बात होश में नहीं आई तो असत्य है। तो होश महत्व है और होश को पकड़ते ही प्रेम, आनंद और शुद्धता साथ साथ खींच के आते हैं। इसीलिए अगर और दूसरी तरीके से कहा जाए, जो दुधारी तलवार है, एक तरफ होश विद्यमान है, एक तरफ होश का विनाश है, बेहोशी है। आप अपनी उपमा बनाइए ना, इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, पर आपको सब जगह ये दिखेगा कि एक तरफ गिरना है और एक तरफ उठना है। यही तो द्वैत है। जब तक ये करने वाला बचा है
तब तक अंधकार ही अंधकार। और प्रकाश, अंधकार बेशक 1000 साल पुराना हो, प्रकाश तो एक क्षण में पूरे अंधकार को नष्ट कर देता। वो प्रकाश होश, होश है तो अध्यात्म है, होश का अभाव है तो संसार है। यानी बेहोशी है तो संसार है, और होश है तो अध्यात्म है। तो होश में भी नहीं आया जा सकता, उसमें आने का कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं। क्योंकि शिष्य जब है तो वो एक छवि है शिष्य के रूप में, और गुरु जब है तो वो एक छवि है गुरु के रूप में। तो वही द्वैत, होश और बेहोशी का यहाँ पर भी विद्यमान है। पहले जो छवि एक संसारी की थी, वही छवि एक शिष्य की बनी। पहले जो छवि संसार में कुछ पाने की थी, वही छवि अब गुरु को के प्रति मोहित है। कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई बैसाखी नहीं मिलेगी, कोई आश्रय नहीं मिलेगा। निराधार, निराश्रय, निरंजन, ऐसा कुछ है। कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? क्या ये जो बात कही गई इसमें कुछ गलत है तो अवश्य बताएं। प्रणाम। मानिए मत। जी। ये मैं की चाहे परछाई ही है, लेकिन चलती तो रहेगी जब तक शरीर है। तो ये थोड़ा, चाहे हम यूज ना करें मैं का, और हम समझते भी हैं कि मैं विनाश में ही ले जाता है, पर परछाई की तरह तो वो साथ रहेगा ही, चाहे हम उसे ध्यान दें या ना दें। ये ध्यान देने वाला कौन है मधु जी? हम्म क्या है ये ध्यान देने वाला? मतलब ये है कि कोई भी हम काम करते हैं तो मैं बीच में जैसे लाना ही पड़ता है, चाहे वो झूठ है या सच है। मैं, ये मुझे लग रहा है कि कैसे। ये मैं को लाने वाला कौन है मधु जी, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, हम्म। लाने वाला यही बुद्धि है। तो वो तो मैं ही हो गया ना, मैं ही मैं हम्म को लाता है। हम्म हम्म हम्म, देखिए, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा आपको। हाँ वही इसको ऐसे इसीलिए तो। देखिए कि हाँ मैं जी। के होने से आपत्ति नहीं है, हाँ। मैं के होने से आपत्ति नहीं है, हम्म पर मैं को जैसा वो है देख वैसा जानना आवश्यक है। देख लेना। हाँ, हम बस यही ऐसा थोड़ा नहीं कि क्लियर करना है। आप आज से बोलेंगे कि मैं शब्द का मैं, हम्म हाँ, ऐसा नहीं है कि आज से बोलेंगे कि मैं शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। अगर मैं हम्म ऑफिस कार्यालय में हूँ, वहां पे मैं हम्म मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो हम्म मिथ्या है, ऐसा नहीं बात हो रही। हम्म हम्म हम्म, बात ये हो रही है कि जब कार्यालय में मैं का उपयोग किया जा रहा है, तब वहां क्या होश विद्यमान है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बस यही अगर यही होश थोड़ा क्लियर। विद्यमान है तो मैं के होने से क्या आपत्ति है? बिल्कुल। नहीं, अभी आप बताइए कि अगर होश विद्यमान है तो मैं के होने मैं, से हाँ कोई नहीं कोई अवरोध आपत्ति है नहीं है, किसी भी नहीं कोई गतिविधि में? हाँ नहीं जी। कोई अवरोध नहीं, कोई अवरोध नहीं है, मेरा ये हाँ, अनुभव बस भी वही रहा। है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी,
ये बस जी इसीलिए जी पूछ जी, रही बस थी इतनी कि सी बात है कि वो दुधारी तलवार में एक तरफ होश है, एक तरफ बेहोशी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अध्य- अध्यात्म के नाम पे भी वो जो तलवार है ना, उसमें एक तरफ बेहोशी की तरफ ले जाती है अध्यात्म के नाम हुँ, पे, हुँ, और हुँ, वही तलवार एक तरफ होश की तरफ ले जाती है। हुँ, 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 तो अध्यात्म में भी दोनों है, संसार में भी दोनों है। हुँ, जो नागार्जुन थे, बहुत बड़े महर्षि थे, उन्होंने कहा संसार ही निर्वाण है। हुँ, और अगर अध्यात्म सही नहीं समझा तो निर्वाण भी संसार है। हुँ, समझ पा रहे हैं इस पर? हाँ जी, हुँ, तो मैग की गलती नहीं है। मैग हुँ, की रूपरेखा को, उसकी संरचना का समूल नाश क्या है, तो हुँ, उसके नाश होते ही आपकी गतिविधियां नहीं रुक जाएंगी संसार में, बल्कि और हुँ, सौंदर्य से वो घटित होंगी, क्योंकि मैं बीच से हट गया ना, और हुँ, अस्तित्व वहां बहने लगा। बिल जी। इसको इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे होश का तीर जैसे दूसरी तरफ जाता है, जिस तरफ ध्यान है, और उसी तीर का एक और तीर उसमें, मतलब दोनों तरफ तीर है, तो एक होश का तीर यदि सामने की तरफ देख रहा है तो एक उसका तीर स्वयं को भी देख रहा है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो जो सामने है वो तो दिख ही रहा है, और जो देख रहा है वो भी दिख रहा है। इस तरह से। हाँ, वो कैसे भी उपमा दे लीजिए, आप अपनी उपमा जरूर बना सकते हैं कि वो आगे की तरफ देख रहा है और एक पीछे की तरफ देख रहा है, पर आगे पीछे कुछ वास्तव में होता नहीं है। तो आप संसार को देखते हुए भी पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकते हैं, आत्म की तो देखते हुए भी पूरे से सांसारिक हो सकते। तो बात वो नहीं है कि संसार को त्यागना है या संसार को पकड़ना है, या अध्यात्म है या अध्यात्म को पकड़ना है। बात ये हो रही है कि सही घटनाएं क्या होश में घट रही हैं, पकड़ने की और त्यागने की, या वो बेहोशी का एक आलम है, नशे का एक आलम है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? असंग ने लिखा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधि अभिधीयते, एतद्वो वेत्तिं तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वंद्वम। हाँ, ये शायद गीता का आपने श्लोक लिया, कि जो शरीर है यही क्षेत्र है, और इसके परे जो है वो क्षेत्रज्ञ है। पर ये कृष्ण जब कहते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, जब हम उसको कहते हैं तो बहुत ओछापन सा लगता है, बहुत खोखला लगता है। वही बात है। तो जैसे ही उसमें मैं आ गया, तो वो जितनी भी सुंदर बात क्यों ना हो, वो मैली हो जाएगी, कुटिल हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगी। मुक्तिम इच्छसि जेतात विषया विश्व त्यज, जो अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक, कि अगर मुक्ति की इच्छा रखता है तो विषयों को विष की तरह त्याग। वो जो विष है वो मैं है, त्याज भी नहीं, त्याग होने दो। और वो त्याग होते ही मुक्ति वही मौजूद है, कहीं समय में हासिल नहीं होने वाली, किसी स्थान पे जाकर नहीं मिलने वाली।
किसी गुरु के आशीर्वाद से नहीं मिलने वाली, आपकी मेहनत से नहीं मिलने वाली, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई साधना नहीं है। आप स्वयं ही अवरोध है, यानी कि मैं स्वयं ही एक अवरोध है उसके लिए। सुमा ने लिखा है कि मैं के साथ होश होना जरूरी है। होश होना जरूरी है, फिर चाहे मैं हो या ना हो। होश में अगर मैं भी काम कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई अब उसका रुकावट नहीं है उससे। और होश में अगर मैं का अभाव भी है तब भी कोई आपत्ति नहीं है। ना उसको लाना है ना उसको ढकेलना है, होश होना आवश्यक। पर ये बात भी अगर पकड़ ली कि होश होना आवश्यक है और होश को लाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो मैं की गतिविधि होगी, वो मैं की संरचना का ही एक प्रक्रिया, एक प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप होश को नहीं ला सकते, आप होश को बना के नहीं रख सकते। आप आप बस स्वयं को घुलने दे सकते हैं जब होश है। आप स्वयं को मिटने दे सकते हैं जब होश है। ऐसा कुछ है। तो यदि और किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं, अन्यथा यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर कह सकते हैं। असंग ने लिखा है कि जब इस शरीर, ये सारे शरीर को यह के रूप में देखा जाता है, जो बचा वो बहुत सुखी है, रमने दो संसार में। जी, यह के रूप में जो शरीर को देखता है उसकी तरफ भी रोशनी डालिए असंग जी, तो पूर्ण हो जाएगी बात। तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज सत्संग में जुड़ने के लिए। नमस्कार।